हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मंथली असाइनमेंट करने वाले हैं। देखिए, माह अक्टूबर का है और सत्र 2021-22 और पूर्णांक का बात करें तो 60 का है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा मंथली असाइनमेंट के बेसिस पर ही बनेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तुरंत आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। तो बिना लेट किए हम लोग चलिए बढ़ते हैं हिंदी की ओर। देखिए, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मालिक बैल को जंगल में क्यों छोड़ आया था? पहला ऑप्शन है बैल को उसका मालिक पसंद नहीं करता था। दूसरा ऑप्शन है बैल समझदार था। तीसरा बैल बूढ़ा हो गया था। और चौथा बैल बार बार जंगल भाग जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैल बूढ़ा हो गया था इसलिए मालिक ने उसे जंगल में छोड़ाया। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, बैल ने अपने रहने के लिए गुफा को क्यों चुना? पहला ऑप्शन है गुफा असुरक्षित थी पर पास में खाने पीने की व्यवस्था थी। दूसरा ऑप्शन है गुफा सुरक्षित थी पर पास में खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। तीसरा ऑप्शन गुफा सुरक्षित थी और पास में खाने पीने की व्यवस्था थी। और चौथा देखिए गुफा खाली थी और उसके अंदर तालाब भी था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, गुफा सुरक्षित थी और पास में खाने पीने की व्यवस्था थी। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। पहला है कुल, दूसरा आम, तीसरा उत्तर और चौथा कर। तो इन चारों का हम लोगों को अर्थ लिखना है, भिन्न भिन्न अर्थ लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए, कुल, कुल मतलब होता है वंश और सब भी होता है, ओके, यानी कि योग। फिर देखिए नेक्स्ट बी, आम। आम का तो एक मतलब होता है आम का फल और दूसरा होता है मामूली, जैसे आम जनता हम लोग कहते हैं, तो मामूली जनता, सामान्य जनता। उसी प्रकार देखिए सी नंबर, उत्तर। उत्तर का एक मतलब होता है जवाब और दूसरा मतलब होता है उत्तर दिशा। फिर देखिए डी नंबर, कर। कर का मतलब होता है हाथ और फिर दूसरा अर्थ होता है टैक्स। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का क्या काम था? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम गांव के लोगों की सेवा, उपचार, समाज कल्याण आदि रह गया था। सुबह होते निकल जाती, जिसे भी जरूरत होती उपचार बताती, दवा देती। उनमें सेवा भाव इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर रात भर किसी के घर में रुककर देखभाल करती थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, बुआ को खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट क्यों लग गया? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट इसलिए लग गया था कि बुआ सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थी। वह समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अतः जब बुआ को मदद की आवश्यकता पड़ी तो समाज के सभी लोग सहर्ष सहायता करने को तत्पर हो गए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हिंदी का हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आंसर। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की ओर। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द गेम ऑफ चेस ओरिजिनली कॉल्ड? तो गेम ऑफ चेस यानी कि चेस गेम को रियल में क्या कहा जाता था? तो देखिए पहला ऑप्शन है चतुरंगा, दूसरा ऑप्शन है स्टप्पू, तीसरा ऑप्शन देखिए खाने और चौथा ऑप्शन है अस्थापदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कि चेस को ओरिजिनली हम लोग चतुरंगा कहते हैं, ओके, कहा जाता था पहले। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए अ लॉन्ग जर्नी बाय शिप इज कॉल्ड, तो जहाज से लंबा जर्नी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए वेसल, दूसरा ऑप्शन है वेयोज, तीसरा ऑप्शन है वैली, चौथा ऑप्शन है सेलिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोएज। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नोर। तो चलिए नाइदर नोर को यूज करते हुए हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। पहला देखिए ए नंबर,
आई डू नॉट हैव अ बेंगलो, आई डू नॉट हैव अ बिग कार, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास बिग कार नहीं है। तो इसको नाइदर नोर का यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। हम लोगों को नाइदर और नोर का यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो देखिए ए नंबर का आंसर हो जाएगा आई हैव नाइदर अ बिग बंगलो नोर अ बिग कार, मेरे पास ना तो बंगला है और ना ही बड़ी कार है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं बी नंबर की ओर। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोहा कैन नॉट स्पीक हिंदी, सोहा कैन नॉट राइट हिंदी, सोहा हिंदी बोल भी नहीं सकती है और लिख भी नहीं सकती है। तो इसको चलिए हम लोग नाइदर नोर का यूज करते हुए सेंटेंस को लिखते हैं। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, सोहा कैन नाइदर राइट नोर रीड हिंदी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, डिफाइन इंडिजीनियस गेम्स। तो इंडिजीनियस गेम को डिफाइन करना है। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, इंडिजीनियस गेम्स आर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कल्चर ग्रुप, कम्युनिटीज और पीपल। इंडिजीनियस गेम्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स हेरिटेज एंड कल्चर। दे preserve age old tradition and stories of the people group। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर एज इन द गेम्स ऑफ हाइड एंड सीक। तो देखिए, लुका छुपी आप लोग कभी ना कभी खेले होंगे, तो इसको ऑर्डर में सजाना है कि सबसे पहले क्या होता है, लोग आंख बंद करते हैं, उसके बाद उसे खोजा जाता है, इस तरीके से इसको अरेंज करना है। तो चलिए हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तीसरा नंबर होगा, उसके बाद फिर चौथा नंबर होगा, चौथा नंबर के बाद फिर पहला सेंटेंस को लिखना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चौथा सेंटेंस को लिखना है, उसके बाद चौथा के बाद फिर आपको सातवां सेंटेंस को लिखना है, सातवां सेंटेंस के बाद फिर दूसरा सेंटेंस को लिखना है, दूसरा सेंटेंस लिख लेने के बाद आपको फिर पांचवा सेंटेंस को लिखना है, पांचवा के बाद आपको फिर लास्ट में आठवां सेंटेंस को लिखना है। तो इस तरीके से इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लाइन से इसको सभी को लिखना है, आंसर लिख लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद नीचे सबसे पहले आपको तीसरा सेंटेंस को, उसके बाद फिर चौथा सेंटेंस, छठा सेंटेंस को, छठा को, उसके बाद फिर पहला सेंटेंस के बाद फिर चौथा सेंटेंस, इस तरीके से लाइन बाय लाइन सबको लिखते चलना है। इसे आप नोट कर लीजिए। बस लुका छुपी का गेम है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ सब्जेक्ट की ओर। मैथ में देखिए पहला क्वेश्चन, 75 किलोमीटर में से 63.5/11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई, बताएं और कितनी दूरी तय करना शेष है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 12.5/11, दूसरा ऑप्शन है 12.6/11, तीसरा ऑप्शन है 11.5/11 और चौथा ऑप्शन है 11.6/11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.6/11। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। 21.007 जोड़ 17.3 जोड़ 42.05 का मान क्या होगा। तो इसको हम लोगों को जोड़ना है। इसको जोड़ने से क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन है 26.385, दूसरा ऑप्शन है 80.357, तीसरा ऑप्शन देखिए 80.015, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर चौथा 80.060। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 80.357। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 420 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो चलिए हम लोग 420 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 3 नंबर का अभाज्य गुणनखंड 420 का, इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। उसके बाद नीचे आपको लिखना है, देखिए 420 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ पर जो साइड में जो कुछ भी आया था इधर सबको गुना के साथ लिखना है। तो यहाँ पर हमारा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 1 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 20 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 20 और 24 का हम लोगों को एलसीएम निकालना है, यानी कि लसन निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका लसन निकालते हैं। तो देखिए 4 नंबर का आंसर 20 और 24 का हम लोगों को एलसीएम निकालना है, लसन निकालना है। तो इस तरीके से आप
बना लीजिएगा सबसे पहले यहाँ पर इसका गुणनखंड, ओके, एक साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ 20 तथा 24 का लसन निकालेंगे, तो साइड साइड का सबको हम लोग गुना करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, तो सबको गुना करेंगे तो 120 आएगा। इस तरीके से इसका लसन हो जाएगा 120। ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोनम ने 5 रुपये की टॉफी, 10.50 रुपये की कॉपी और 9.25 रुपये की एक कलम खरीदी। बताइए उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो हम लोगों को तीनों को यहाँ पर जोड़ देना है, तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर का सॉल्यूशन, 5.00 का टॉफी ली, उसके बाद 10.50 का कॉपी और फिर 9.25 का कलम, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा 24.75 रुपया आएगा। इस तरीके से उसने 24.75 रुपया खर्च किया। इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर तो नहीं है क्योंकि जो मैथ था कंप्लीट हो चुका है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट साइंस सब्जेक्ट की ओर, विज्ञान की ओर। विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे आसपास की वस्तुएं लगातार बदलती रहती है, जैसे जब पानी जमकर बर्फ में परिवर्तित होती है तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन देखिए रूप में परिवर्तन, दूसरा आकार, तीसरा अवस्था, चौथा सारे विकल्प गलत हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवस्था में परिवर्तन होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। विद्यालय में बच्चों की 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आप बताएं कि यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन देखिए वर्तुल गति, दूसरा सरल रेखीय गति, तीसरा आवर्ती गति, चौथा घूर्णन गति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरल रेखीय गति। इस तरीके से रहता है ट्रैक जिसमें 100 मीटर का दूरी रहता है और इसी में जितने भी प्रतिभागी हैं उनको दौड़ना रहता है। तो यह सरल रेखीय गति है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, गतियाँ कई प्रकार की होती है, पृथ्वी के द्वारा की जाने वाली 2 प्रकार की गतियों का वर्णन करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, पृथ्वी के 2 प्रकार की गति, पहला है देखिए घूर्णी गति, दूसरा आवर्ती गति। देखिए घूर्णी गति क्या है। घूर्णी गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के परितः इस प्रकार की गति करती है कि उसके कण विभिन्न वृत्तीय मार्गों पर गतिशील रहते हैं, तो उसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए बी नंबर आवर्त गति। आवर्त गति देखिए, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराए तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है, कैसे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, जब हम कागज को जलाते हैं तो वह राख और धुएं में बदलता है, जिनको मिलाकर पुनः कागज तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कागज का जलना अनुत्क्रमणीय है, परंतु पानी को गर्म करने पर जलवाष्प बनता है जो फिर ठंडा होकर जल में बदल जाता है। इसीलिए पानी का उबलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, मीटर पैमाना द्वारा लंबाई मापते समय यथार्थ माप पाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि लंबाई का सही एवं सटीक मान प्राप्त हो सके। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला देखिए, पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश रखें। दूसरा देखिए, कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में माप को शून्यांक से लेना चाहिए। फिर देखिए सी नंबर, माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जाती है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं साइंस का भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं सोशल साइंस की ओर, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद
दो प्रकार के होते हैं। ओके, महाजनपद दो प्रकार के होते हैं, गणराज्य एवं राजतंत्र। गणराज्य में शासन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन देखिए लोगों द्वारा चयनित समूह, दूसरा ऑप्शन राजा द्वारा चयनित समूह, तीसरा ऑप्शन सैनिक द्वारा चयनित समूह और चौथा ऑप्शन पुरोहित द्वारा चयनित समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, लोगों द्वारा चयनित समूह। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? पहला ऑप्शन देखिए घूर्णन, दूसरा परिक्रमण, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, परिक्रमण। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन की ओर। आपके गांव में एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है, आप उसके उपचार के लिए क्या करेंगे? पहला ऑप्शन देखिए डायन बिसाहा का पता करेंगे, दूसरा डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तीसरा तांत्रिक के पास ले जाएंगे, चौथा भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। चौथा नंबर देखिए, डायन कुप्रथा को समाप्त करने से संबंधित किन्हीं दो प्रकार के उपाय उदाहरण सहित बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर में लिखना है ऐसे अंधविश्वास से हम निम्न तरीके से बच सकते हैं। का नंबर देखिए, लोगों में शिक्षा का प्रचार करना ताकि अच्छे बुरे की समझ हो सके। का नंबर देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक कराना। तो इसे आप नोट कर लीजिए। दो तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ दो तरीका लिखना है। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं? चित्र सहित स्पष्ट करें। तो प्रधान दिग्बिंदु को चित्र सहित स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार आप लिखिएगा, चार प्रधान दिग्बिंदु हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और चित्र आपको इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ओके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये चित्र बना लीजिएगा और यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को भी लिख लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, बताएं कि मगध किन कारणों से एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया? तो किन कारणों से मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया उसको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके कई कारण थे। पहला देखिए, यह गंगा बेसिन में स्थित था, जहां गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, जिससे राजा को अधिक आय होती थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट संस्कृत सब्जेक्ट। ओके, हमारा सोशल साइंस कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं संस्कृत की ओर। देखिए, अधोलिखितम संवादम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरत। तो यहाँ पर कुछ संवाद है, इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। संवाद देखिए आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क बालक प्रश्नम पृच्छति। कौन बालक प्रश्न पूछ रहा है? तो पहला ऑप्शन है मोहन, दूसरा है विहान, तीसरा है आरव और चौथा है श्याम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरव। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। अस्थि अत्र का धातु, अस्थि में कौन सा धातु है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए अस, दूसरा अत्र, तीसरा अध, चौथा आस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अस्थि में अस धातु है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, आरवह कुत्र वसति। तो देखिए आरवह कुत्र वसति। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, आरवह रांची नगरे वसति। रांची नगर में कौन रहता है उसको पूछा गया था, तो आरवह रहता है रांची नगर में। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर का क्वेश्चन है, वसामी पदस्य कर्ता कः। वसामी में कर्ता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा वसामी पदस्य कर्ता विहान अस्ति। इसे आप नोट कर लिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।
तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।